हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, इस सेशन पे। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू लर्न टू यूज करेक्ट प्रीपोजिशन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रीपोजिशन के करेक्ट usages, right? I hope this session turns out to be a very wonderful and a very beneficial session for all of you. So let's get started. सबसे पहले आप सभी को मुझे अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के लिए क्या करना है, आंचल मैम को जाके सिर्फ आंचल मैम के नाम को टाइप करना है सर्च बटन पे ANCHALSINGH and you have to hit like on follow button. That's it. You have to use the referral code ANLIVE for instant 10% discount. Now if you go and follow me, all the free classes, you can avail all the free classes, all the free live quiz classes, all the recorded classes, all the doubt clearing sessions, whichever is free for all. But if you go and join the paid course, you will be benefited immensely. Why? Because you are going to come in a regular preparation, regularity will be maintained, your schedule will be properly maintained, and a very strict routine will be followed so that you can prepare well for your upcoming examinations, right? So AN Live code का इस्तेमाल करना है, 10% instant discount अवेल करना है आंचल मैम के थ्रू। So सबसे पहले कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करना है, चॉइस ऑफ प्लान सिलेक्ट करना है, whatever be the fees। जैसे ही आप मेरे कोड AN Live का इस्तेमाल करेंगे, you will see instant 10% deduction in your fees and your fees becomes 5,400. So here your fees has become 5,400 and then you can proceed to pay. AN Live कोड इस्तेमाल तो करना ही है, साथ ही जितने भी सेशंस हमारे होते हैं आपको उन सभी सेशंस में पार्टिसिपेट करना है, उन सभी सेशंस को देखना है ताकि 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% सिलेबस कंप्लीशन के साथ 100% तैयारी हो सके आपकी। ठीक है। So 6:30 to 7 AM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं YouTube चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे, अनअकैडमी के चैनल पे, अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में, राइट। 11:30 to 1:30 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में, विच इज टोटली फ्री फॉर ऑल। 2 PM to 3 PM वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल विच इज डेडिकेटेड टू बैंक एग्जाम्स। 10:30 to 11 AM थर्सडे और फ्राइडे को आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं जस्ट इंग्लिश के चैनल में, जस्ट इंग्लिश के सेशंस में। नाउ प्लस की क्लासेस में कौन सी बैच चल रही है, क्या चल रही है पढ़ाई, ये मैं आपको बता देती हूँ। प्लस की जो क्लासेस चल रही है उसमें मिशन बैच चल रही है हमारी। नाउ मिशन बैच is dedicated to SBI PO and IBPS PO mains examinations, right? Similarly 2 PM to 3 PM 11:30 to 1:30 PM जो सेशंस होते हैं हमारे, वो होते हैं 20 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। सो इससे आपका मॉक टेस्ट, आपकी प्रैक्टिस सेशंस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ कवर हो जाने हैं। सो 20 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करती हूँ मैं यहाँ पे हर दिन, हर मंडे टू फ्राइडे 11:30 to 1:30 PM। स्पेशल क्लासेस में बिल्कुल फ्री, तो जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए तो प्रीपोजिशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। Now what is a preposition? Preposition is a word used before a noun or a pronoun to show its relation with the rest of the sentence. बाकी sentences के साथ और noun या pronoun के पहले लग के या बाद में लग के ये अपने relations को develop करते हैं, properly convey करते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पोजीशन और डायरेक्शन एक्सप्रेस करते हैं। दीज आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पोजीशन और डायरेक्शन एक्सप्रेस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर टाइम एंड प्लेस, आपके समय और स्थान के आधार पे ये आपके पोजीशन और डायरेक्शन का पता बताते हैं, राइट। अब देखिए जैसे कि आई हैव जस्ट गिवन यू अ स्मॉल पिक्टोरियल प्रीपोजिशन. I hope all of you, for all of you it's very easy to understand, but I want you to see this once. इन जब हम बात करते हैं, the cat is in the box, तो हमने यहाँ इन लगा दिया क्योंकि कैट बॉक्स के अंदर है। लेकिन जब वो बॉक्स के ऊपर हो तो ऑन द बॉक्स, बॉक्स के नीचे हो तो अंडर द बॉक्स, बॉक्स के सामने हो तो
The cat is in front of the box. बॉक्स के पीछे हो तो the cat is behind the box. दो बॉक्स के बीच में हो तो the cat is between the box. बॉक्स के बगल में हो मतलब बॉक्स रखा है बॉक्स के अलग साइड पे हो. नेक्स्ट टू, शी इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू, राइट, अगल बगल खड़ी है, शी इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द बॉक्स. अगर उसके बीच, कैट के बीच और बॉक्स के बीच थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है तो हम कहेंगे द कैट इज अबव द बॉक्स. लेकिन यहाँ पे एकदम डिस्टेंस नहीं है तो ऑन द बॉक्स. अब थोड़ी सी दूरी है, डिस्टेंस है कैट और बॉक्स के बीच में, द कैट इज नियर द बॉक्स. इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं. प्रीपोजिशन का ये पिक्टोरियल इमेज आप लोगों को ये समझाने के लिए था कि छोटे छोटे बेसिक्स चीजें ध्यान में देने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है while answering a preposition. अगर ये छोटी चीजें आप ध्यान में रखेंगे आपके prepositions के क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे, राइट. आप हमेशा सही आंसर्स मार्क करके आएंगे. ओके चलिए, तो प्रीपोजिशन कितने तरीके के होते हैं पहले ये देखते हैं. नंबर 1, सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस, फ्रेज प्रीपोजिशंस, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन. 4 तरीके के प्रीपोजिशन होते हैं. क्या क्या, आइए पढ़ते हैं. Prepositions like at, by, for, from, of, in, on, out, ये सभी क्या है? ये सभी simple preposition है. Compound, compound का मतलब क्या है? दो को जोड़ के जो तीसरा मिलता है हमें उसे compound कहते हैं, right? By adding two substances you get one substance, that is called compound. A compound preposition is a single preposition. It consists of two words such as according to, because of, different from, due to, instead of, right? Similarly, phrase preposition किसे कहते हैं? Group of words used with the force of a single preposition. In place of, on account of, with reference to, owing to, these are all single preposition. Similarly, what is a participle preposition? Participle preposition is a verb ending with ing, en, ed, which also acts as a preposition, जो preposition की तरह ही act करे, right? So these are the 4 kinds of preposition. If you guys want to note it down, you can note it down as well. नाउ प्रीपोजिशन क्या क्या दिखाते हैं? प्रीपोजिशन आपको टाइम एंड प्लेस बताते हैं. आप इन हैं, आप ऑन हैं, आप एट हैं, आप बाय हैं, क्या है. एक्सटेंडेड टाइम भी बताते हैं, डायरेक्शन एंड मूवमेंट भी बताते हैं, लोकेशन भी बताते हैं. सिमिलरली इन, एट, टू के थ्रू, डायरेक्शन एंड मूवमेंट, अबव, अंडर, अंडरनीथ, beneath, to, up to, into, onto, etc. Similarly, extended time दिखाते हैं जो बीत चुका है, since, for, from, right? So differently they are used, but कहीं ना कहीं they are interconnected to each other. So हम ये पढ़ेंगे अभी कि कहाँ पे हम कौन से preposition का use कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं use कर सकते हैं. Okay? So अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें टाइम एंड प्लेस की, एक्सटेंडेड टाइम की, डायरेक्शन एंड मूवमेंट की, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लोकेशन. सो ये सभी इनके पार्ट हैं. About, above, across, after, against, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, into, in, from, for, except, during, down, despite, by, beyond, between, besides, beside, inside, like, near, off, on, out, outside, over, past, single, through, throughout, to, towards, under, underneath, until, up, with, within, without, etc. इफ वी यूज प्रिपोजिशन फॉर टाइम, अगर हम टाइम के लिए यूज करते हैं तो क्या क्या यूज करेंगे, कब कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे. ऑन इज यूज्ड विद डेज, ऑन को हम डेज के साथ लगाते हैं. जैसे आई विल सी यू ऑन मंडे, द वीक बिगिंस ऑन संडे.
एट लगाते हैं नून के लिए, नाइट के लिए, मिडनाइट के लिए, क्योंकि ये सारे जो टाइमिंग्स होते हैं ये एग्जैक्ट टाइमिंग होते हैं with the time of the day. My plane leaves at noon, yani 12 p.m. The movie starts at 6 p.m. at exact time, right? So whenever there is a usage of, we are using exact time, we always go with at, okay? In is used with other parts of the day, with months, with years and seasons. He likes to read in the afternoon. What time? Don't know. 12 बजे के बाद है ये पता है. The days are long in August. Which day are we talking about? Don't know. Maybe the whole of August. The book was published in 1999. Which time? Which year? Which month? Which day? No idea. The flowers will bloom in spring. When does it begin? When does it end? What time? You have no exact idea. So non-exact चीजें जब पता हो आपको, डे के रिस्पेक्ट में, मंथ के रिस्पेक्ट में, ईयर्स के रिस्पेक्ट में और सीजन के रिस्पेक्ट में, ऑटोमेटिकली वो आपका इन यूज हो जाएगा वहां पे. ओके. Since, for, by, from, to, from, until, during, within expresses extended time. ये सब एक्सप्रेस करते हैं एक्सटेंडेड टाइम. कैसे, आइए देखते हैं. She has been gone since yesterday. She left yesterday and has not returned. यही मतलब है एक्सटेंडेड टाइम का. सो वहां पे हमने क्या लगा दिया, since लगा दिया, एंड द मीनिंग इज परफेक्ट. I am going to Paris for 2 weeks. Yani I will spend 2 weeks there. The movie showed from August to until October. Beginning in August, ending in October. काफी लंबा span, काफी extended time. I watch TV during the evening for some period of time in the evening, but extended time, है ना. We must finish the project within a year. यानी 1 साल का समय मिला है, but no longer than a year. 1 साल से ज्यादा यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, राइट. तो इस तरीके से हम एक्सटेंडेड टाइम के लिए इनका यूसेज कर रहे हैं. नेक्स्ट, इफ वी यूज प्रीपोजिशन फॉर टाइम, अगर हम प्रीपोजिशन टाइम के लिए यूज करने लगे, अगर हम प्रीपोजिशन टाइम के लिए यूज करने लगे, तो इन डिस्क्राइब्स द पॉइंट इटसेल्फ. देयर इज अ वास्प इन द रूम, बट ये टाइम नहीं, ये आई थिंक दिस विल बी डायरेक्शन, नॉट टाइम, या लोकेशन. इन द रूम, रूम के अंदर. Inside expresses something contained. Put the present inside the box, box के अंदर. On talks about the surface. I left your keys on the table, table के ऊपर. At talks about a general vicinity. She was waiting at the corner. She was waiting at the corner. Talks about a general vicinity. Corner पे she was waiting, right? बट एग्जैक्ट पता है कहाँ पे शी वॉज वेटिंग, कॉर्नर पे, इसीलिए एट लगा. अब देखिए, ओवर एंड अबव, अंडर एंड अंडरनीथ, बीनीथ, बिलो के बीच डिफरेंस, नियर बाय, नेक्स्ट टू, बिटवीन, अमंग और ऑपोजिट के बीच में डिफरेंस. ठीक है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हायर देन अ पॉइंट, ऑब्जेक्ट हायर पॉइंट से हायर हो, ऊपर हो, तब हम ओवर या अबव लगाते हैं. कैसे, देखिए. ही थ्रू द बॉल ओवर द रूफ, रूफ से काफी ऊपर. हैंग दैट पिक्चर अबव द काउच, काउच के काफी ऊपर. बट फिर भी ओवर वाला जो वर्ड यूज हो रहा है वो आपके लिमिट के बाहर है. बट जब आप यूज कर रहे हैं अबव, वो आपके लिमिट के अंदर है. दैट मीन्स आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. अंडर एंड अंडरनीथ, बीनीथ एंड बिलो. जब ऑब्जेक्ट लोअर पॉइंट पे हो, तब आपके रीच में अगर हो, तब आप क्या यूज करेंगे, तब आप अंडरनीथ यूज करेंगे. बट जब रीच के बिलो नहीं हो तो अंडर यूज करेंगे. द रैबिट burrowed अंडर द ग्राउंड. कैन यू रीच टू द burrow of the rabbit? No. सो लोअर पॉइंट में अंडर यूज किया जहां हम पहुंच नहीं सकते. द चाइल्ड हिड अंडरनीथ द ब्लैंकेट. कैन यू रीच देयर? यस, यू कैन. सो अंडरनीथ. We relaxed in the shade beneath at the branches. You can reach. Okay. The valley is below sea level. Can you reach to the sea level? Normally, in normal sense, in normal life, can you? You can't. So जो आपके reach में ना हो, वहां पे below, under, above, sorry, over का use,
और जो आपके रीच में हो वहां above, underneath, beneath, etc. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. She lives near the school, स्कूल के बगल में. When the object is close to a point, तब हम ये सब words यूज करते हैं. There is an ice cream shop by the store, मतलब शॉप के बगल में. An oak tree grows next to my house, हाउस के बगल में, close to a point. The house is between Elm Street and Maple Street. दो चीजों के बीच में हो तो between, दो से ज्यादा चीजों के बीच में हो तो among. The bathroom is opposite the kitchen. Opposite side पे हो तो opposite. Lying among the books. Next. Okay, I have a few questions here. जल्दी से आंसर बताइए आप लोग. Our dog likes sleeping with me between the bed, on the bed, in front of the bed. What will be the correct answer of the following preposition? I'm waiting for my cousin in front of her house, under her house, on her house. We are playing a game. I'm hiding the door, on the door, under the door, behind the door. I like sleeping under my mom and my dad on the sofa, in my mom, between my mom and dad on the sofa. Can you swim in front of water, underwater, next to water? My doll is next to my teddy, between my teddy, in my teddy. Which of the following will be the correct answer of the following preposition here? आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं which of the following will be the correct answer. Do like, share and subscribe the channel, and also like the session if you like this session really too much, because it turned out to be a beneficial session for you. So tell me, the correct answer will be our dog likes sleeping with me on the bed. I am waiting for my cousin in front of her house. We are playing a game. I am hiding behind the door. I like sleeping between my mum and my dad on the sofa. Can you swim underwater? My doll is next to my teddy. These will be the correct answers of the following questions. Okay? चलिए next. एग्जाम्पल डिस्कशन है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, कैजुअली, राइट? थिंग्स विच वी कैजुअली से while communicating. This also has a huge role to play while in learning prepositions. First, on Sunday, on Monday, on Tuesday we say, on May 1st, on December 2nd, on January 3rd, 4th, 11th, 12th, on Christmas Eve, on my mark, on the weekend. In summer, in July, in 2020 in the evening, in an hour in the future, at 11:15 p.m., at 6:30, at noon, at night, learned English at age 40, at the weekend, at first glance, since 1980, since yesterday, for the first time in forever, for 3 years, a second ago, a decade ago, a while ago, during summer, during the vacation, during the discussion, before winter, before dawn, I have to talk to the client before I call my manager. After midnight, after tomorrow. So these are some of the words which we use casually. There are some more. If you want to note it down, you can note it down. I'll give you a minute's time to read it on your own. Please read it on your own once again. How do you use them? Just try to connect with these words. When do you use it? How do you use it, etc. When do you use it? How do you use it, etc. चलिए आगे बढ़ते हैं. Until Monday, I will wait to call my manager until I hear from the client. 10 to 2, 1:50, 10 past 2 to 10, from the beginning, from now to eternity, by 12 o'clock, by next week,
in London, in the book, in the mirror, in love, at home, at the table, at my side, at the party, at the cinema, at school, on my desk, on the wall, on the left side, on leave, on fire, on the way, on the phone, on the way, on the phone, on TV, on the radio, on trains, on the bus, on a plane. Do remember to use these while you are communicating. Okay? If you do not use them, it becomes really, really difficult to understand कि कैसे इनको आप use करोगे, right? ये आपकी communication भी enhance करेंगे. So please do remember these words, okay? Off the table, off the wall, went off to Canada, got off the bus, turned off the TV, by the door, beside the car, stand by me, etc. Okay, next. Under the table, underwater, over my dead body, over 100 years, over 10 miles, below the surface, below 20 degree, below the clouds, above the door, the clouds above, the problems sighted above, up the hill, up there is, rolled down. Okay, rolled down the hill, walking down the street, across the street, lines across the paper, through the tunnel, a tour through France. So do remember these words. These are very, very important to use. These are very, very important for your examinations and also for your communication. Go to bed, move on to face, back to health, all the way to die for. Went into the kitchen, crashed into a tree, breaking into pieces, go into banking, drag myself out of bed, out of nowhere, out of town, out of order, out of fashion, jumped onto the table, towards the house, towards the future, toward peace, walked home from the station, traveled to NY, New York to LA, a note from the teacher, no right from wrong. ये हम सुनते हैं ना बहुत बार, like movies में हमेशा, going to New York, going to LA and all these, okay, LA and all. Men of the North, a cup of tea, the hand of God, that friend of yours, a book by Mark Twain, by myself, played by the rules, killed by a bullet, one by one they left, by car, by bus, etc. About 10 people, about 2 miles, a book about English, the chorus is about to sing. Happy for you, eager for fame, for one thing, for heaven's sake, with a friend, with cheese, with confidence, with a lot of, will be with you shortly from Russia with love. Okay, this is all. Please have a look from the beginning, whatever we did. I'll just show it to you so that you can read and recall on your own. Then we shall move forward to another session. And okay, so which one of the following you need to use, where you need to use it very, very cautiously with the help of these prepositions. Okay, this is the first page, the second is here. Third one,
Just read, keep reading on your own. Okay, so that was all about today. In the next class, in the next session, we'll discuss another grammar topic so that your revision is complete and you achieve, you aspire, whatever you aspire for, you achieve that, right? Till then, take care, goodbye, have a good day. Do like, share, and subscribe the channel, and also like this session. And do go and keep noting these, study well, spend your day with a good quality work, with a good quality practice. Okay, till then, take care, goodbye, have a good day, and bye bye.